बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम हैं, वो आपके सामने रखनी है। एक तो सबसे बड़ी खबर कि मौलाना फजलुर रहमान, ये आपने सुनी होगी कि वो गज़ा के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। ये खबर आपने सुनी होगी, लेकिन इसके अंदर जो खबर है वो ये है, ये कह लीजिए कि जो अनहोनी हो गई है वो ये है। साले जाफिर साहब हैं जो जंग पे काम करते हैं, जियो पे काम करते हैं। अब ये खबर जियो के ऊपर लगी है। जियो जंग ये बड़ा एक मुस्तनद इदारा समझा जाता है, उस पे ये खबर लगी है। और उस रिपोर्टर ने ये लिखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब फ़लस्तीन के दौरे के ऊपर गज़ा में दाखिल होने के लिए गए हैं, रवाना हो गए हैं, लेकिन उनकी तफसीलात जो है वो सामने नहीं लाई जा सकती। उसकी वजह यह है कि उस रिपोर्टर के मुताबिक, यानी साले जाफिर के मुताबिक, हमने असलम गौरी साहब जो तर्जमान है, हमें उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा, यानी जमीयत का ये मौक़िफ़ है कि मौलाना फजल रहमान की नक्ल हरकत जो है उसको सामने नहीं लाया जाएगा। ये बड़ी अहम चीज़ है। अब सामने क्यों नहीं लाया जाएगा, वजह क्या है, क्या मौलाना फजल रहमान कैसे वहाँ पे पहुँचेंगे? कुछ इमदादी सामान भी लेकर गए हैं, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ये कौन सी सदी में रह रहे हैं? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मौलाना फजल रहमान यानी छुप कर जाकर कैसे पहुंचेंगे गजा की पट्टी में। जहां तक मैंने, मेरे कुछ दोस्त हैं जो इवन के इसराइल से होकर भी आए हैं, जब मैंने उनसे पूछा तो किसी ने भी इस चीज की हामी नहीं भरी कि यह मुमकिन भी हो सकता है। मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा छुप कर गजा की पट्टी में नहीं जा सकता। यानी अब इसके ऊपर अजीब सी सूरत हाल है। अब इसके ऊपर मीम्स भी बन रही हैं, बहुत से लोग अजीब अजीब किस्म की बातें भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले जब सेनेटर मुश्ताक ने, जमात इस्लामी ने इमदाद पहुंचाने की कोशिश की, जाने का इरादा किया, उन्होंने ऐलानात किए कि हम जा रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम इमदादी सामान वहां पे पहुंचाएं, ये लाहे अमल हमारा होगा, सामने रख दिया, अच्छी बात है। अब ये मौलाना फजल रहमान साहब भी जा रहे हैं, इमदादी सामान भी वो कह रहे कि हम वहां पे पहुंचाएंगे, लेकिन हम खुफिया तरीके से वहां पे पहुंचेंगे। अब इस चीज की समझ मुझे नहीं आती, अगर आपको आती है तो आप बेहतर समझते हैं। बहरहाल दूसरी ये बात ये भी इंतहाई अहम है कि ये जो खबर लगाई है ये साले जाफिर साहब हैं, जो कि इंतहाई कह लीजिए कि वो अजीब किस्म के हैं। उसकी वजह यह है कि अच्छा, उसके माजी में भी इस किस्म की रिपोर्टिंग सामने आई है, ये खबर रिपोर्ट उसने की है। माजी में उन्होंने ये लिखा था कि नवाज शरीफ साहब एक किसी मुल्क के दौरे पर मेरे ख्याल में गए थे, जो ही वो जहाज से बाहर निकले तो ऊपर बादल आ गए। यानी क्या हस्ती है फजल रहमान किसके हो, नवाज शरीफ साहब की, वहां भी क्या बात है। और इसके अलावा एक और खबर भी इस मौसूफ ने लगाई थी और ये कहा था कि इस्लामाबाद में जब जनरल बाजवा बाहर निकले फैमिली के साथ, तो वो एक खाने गए, किसी होटल के ऊपर रुके नाश्ता करने के लिए, और लाइन में लग गए, लाइन में लगे रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने खाना लिया। होटल वालों ने बड़ा इसरार किया कि हम आपको एक अलग जगह प्रोवाइड कर लेते हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसी लाइन में खड़ा होकर खाना लूंगा। ये भी उस मौसूफ ने खबर लगाई थी। तो ये साले जाफिर साहब जो है, ये मुख्तलिफ इस किस्म की जो बोंगियां आप कह सकते हैं वो भी मारते रहते हैं, इस किस्म की खबरें जो है वो देते रहते हैं। पर ये इंतहाई अजीब और मुज़हक्का खेज खबर थी जो मुझे लगी, मैंने इसके ऊपर आपके सामने कुछ तफसील रखी है। और इसके साथ एक और बड़ी खबर, आज नदीम हैदर पंजोता साहब, आप जानते हैं, उन्हें आज ट्वीट किया है। मैंने कल ये खबर आपको दी थी कि जो अदालत है जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की, जो एक इसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है, उसने ये फैसला किया था कि इमरान खान को उसके बेटू से व्हाट्सएप के ऊपर बात कराई जाएगी। अदालत ने फैसला कर लिया था, लेकिन आज एक मर्तबा फिर इमरान खान की अपने बेटू से अदालत के कहने के बावजूद भी बात नहीं कराई गई। अदालत के और भी बहुत से अहकामात हैं जो हवा में उड़ा दिए गए हैं। अगर एक और उड़ गया है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मनसेरा का जलसा पिछले वीडियो में आपके सामने मैं रख चुका हूँ, कान्हा का जलसा मैंने खुद जाकर दिखाया था, मालाकड़ में क्या हो रहा है, ये सारे अदालती हुक्म के बावजूद, उसके बावजूद इंतजामिया कर रही है। तो एक और उन्होंने हुक्म अगर नहीं माना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, छोटी अदालतें तो वैसे हैं, आप बड़ी अदालतें सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, मई में इलेक्शन और उसके बाद 90 रोज का इलेक्शन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं अगर उन्होंने कोई हुक्म नहीं माना। बहरहाल ये एक छोटी सी मालूमात मेरे तक पहुंची, मैंने सोचा चंद एक जुमले आप तक पहुंचा दूं। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।